नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः। श्रीमद् भगवत महापुराण प्रथम स्कंद 7वां अध्याय। मित्रों, अभी तक हमने श्रीमद् भगवत महापुराण प्रथम स्कंद का पहले अध्याय से लेकर 6वें अध्याय तक चैनल पर आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आज हम प्रारंभ करने वाले हैं श्रीमद् भगवत महापुराण प्रथम स्कंद 7वां अध्याय। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। श्री सौनक जी ने पूछा, सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? श्री सूत जी ने कहा, ब्राह्मण आदि सरस्वती के पश्चिम तट पर सांभ्यप्रास नाम का एक आश्रम था। वहां ऋषियों के यज्ञ चलते रहते थे। वहीं ऋषियों का अपना आश्रम है। उनके चारों ओर वेर की सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मान को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णता एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय में रहने वाले माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। इन अनर्थों की शक्ति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति भोग। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। ये नहीं समझकर उनको इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना है। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीवों के शोक मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भगवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निर्वृत्त परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। श्री सौनक जी ने पूछा, श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निर्वृत्त परायण हैं। उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं। वे सदा आत्मा में ही रमण करते रहते हैं। फिर उन्हें किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन कराया गया? श्री सूत जी ने कहा, जो लोग इतने ज्ञानी होते हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आध्यात्म में रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर भी सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने अपने विवश मन को इस विशाल ग्रंथ के अध्ययन के लिए समाहित किया। सौनक जी, आपने राजश्री परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा जो बताई है, उसे मैं प्रारंभ करता हूँ, क्योंकि इसी से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों की ओर से बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट गई थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रियकार समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों का सिर काटकर उसे भेंट किया था। ये घटना दुर्योधन को अप्रिय लगी, क्योंकि ऐसा नीच कर्म सभी कोई भी हो निंदा ही करता है। उन बालकों की माता द्रौपदी ने अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उनकी आंखों से आंसू छलछलाए, वो रोने लगी। अर्जुन ने सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस अत्यायी ब्राह्मण धम का सिर गांडीव धनुष से बाणों से काट कर तुम्हें भेंट ना कर दूं, और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रख कर स्नान करोगी। अर्जुन ने इस मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा भी मन में उद्विग्न था। जब उसने दूसरी ओर देखा अर्जुन मेरी ओर झपटे आ रहे हैं, तब वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तहां भागने लगा। रुद्र से भी भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ घोड़े थक चुके हैं और मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूं,
तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम न थी, फिर भी प्राण संकट में देखकर उसने आचमन किया और ध्यान लगाकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब मेरे प्राण पर बन आई है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम भक्तों को अभय देने वाले हो, जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं उन जीवों को उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। तुम अपनी चित्त शक्ति स्वरूप शक्ति से त्रिगुणमयी माया को दूर कर अपने अद्वितीय रूप में स्थित हो। वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादि रूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा ये अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, तुम्हारे अन्याय प्रेमी भक्तजनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण, ये भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। ये क्या है, कहां से क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। भगवान ने कहा, अर्जुन ये अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। ये बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग किया है, परंतु ये अस्त्र लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्र से इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शास्त्र विद्या के भली भांति ज्ञाता हो। ब्राह्मण और ब्रह्मास्त्र से तेज इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। बाणों से वशिष्ठ उस ब्रह्मास्त्र के तेज प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोकों को जानने वाली उन दोनों अस्त्रों की ओर बढ़ी लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि प्रलय काल की संवर्तक अग्नि है। उस आग से प्रजा और लोगों का नाश होता देख भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो गई। उन्होंने झटपट उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उसने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण से कुपित होकर कहा, अर्जुन इस ब्राह्मण धाम को छोड़ना ठीक नहीं, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेत्ता पुरुष, असावधान मतवाले, पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, विवेक ज्ञान शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है उसको तो वध करने के लिए ही छोड़ना चाहिए। वो सबसे कल्याणकारी होता है, क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वो जीता है तो वो पाप करता है और उन पापों के द्वारा नरकगामी होता है, संसार का नाश करता है। फिर मेरे सामने तुम द्रौपदी से प्रतिज्ञा करके आए हो, मानवती जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका सिर उतार दूंगा। इस पापी अत्यायी ने तुम्हारे पुरुषों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार की प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उसके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरु पुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। इसके बाद अपने मित्र और साथी श्री कृष्ण के साथ अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उन्हें सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीच की तरह नीचे झुका हुआ था।
अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र का इस प्रकार बंधा देख द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो इन्हें, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के सारे धनुर्वेद और प्रयोग किए तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण के पुत्र के रूप के समान आपके सामने खड़े हुए हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर पा सकी। वे अभी जीवित हैं। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरु वंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसको व्यथा पहुंचाने का आपका कोई योग्य नहीं है। जैसे अपने बच्चे के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ, मेरी आंखों से आंसू नहीं थम रहे हैं, वैसे इसकी माता पतिव्रता गौतमी ना रोएं। वे राजा अपने कुकृत्य से ब्राह्मण कुल को कुपित करते हैं। वो कुपित ब्राह्मण कुल राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म हो जाता है। सूत जी ने कहा, सौनक जी, ऋषियों द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। उसमें कपट था बिल्कुल नहीं, करुणा भरी पड़ी थी, समानता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। सब समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को ना अपने लिए ना अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध करना ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन की ओर देखा, कुछ हंसते हुए कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण भी वध नहीं करना चाहिए और अत्यायी को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं, इसलिए दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए समय से जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा करो, उसे सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय है वो भी करो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन ने भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ ली और उन्होंने तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों से उतार दी। बालकों की हत्या करने से वो श्रीहीन तो पहले से ही था, मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उसने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मूड़ देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण धर्म का वध है। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं हो सकता। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो गए। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं का दहादी अंत्येष्टि क्रिया किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की 7वां अध्याय मित्रों यहीं पर समाप्त होता है।